ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सेकेंड टर्म को प्रूव करने जा रहे हैं कि किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी में, मतलब सीसीपी चाहे एचसीपी में, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर मतलब संख्या एटम के टोटल संख्या का 2 गुना होगा, मतलब डबल होगा। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम पता है, उसको डबल कर दिए तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मालूम चल जाएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए भी हम लोगों ने सीसीपी लिया, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग लिया, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिया। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लोग एक क्यूब बना लिए, ध्यान से देखिएगा। एक हम लोगों ने क्या किया, क्यूब बना लिया। एक हम लोगों ने क्यूब बना लिया, क्यूब बना लिया। और इसमें अब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को देखने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमें पता चला कि एफसीसी है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। ये पता है हम लोग को। अच्छा, ये एटम कहां कहां रखे गए हैं भाई, ये 4 एटम कहां कहां रखे गए हैं? तो जैसा कि नाम में कह रहा है कि फेस सेंटर, तो इसका मतलब है कि कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर है, सेंटर पर। ठीक है, अब तो ये नाम इतनी बार आ चुका है कि आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट 4 लैटिस पॉइंट होता है। कौन कौन सा लैटिस पॉइंट होता है? कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज। इसका मतलब है कि अगर आप गौर करेंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, कॉर्नर और फेस सेंटर पे आपका एटम का पोजीशन रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 जगह पर था। तो इस बॉडी सेंटर पर और एज पर तो आपका बॉडी सेंटर पर और एज पर तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया, और इस दोनों जगह पर आपका जो है एटम रखा हुआ है। इन दोनों जगह पे एटम रखा हुआ है और इन दोनों जगह पे खाली जगह है, मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया। तो बात है कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है? तो आइए इसी बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि कॉर्नर पे एटम को रखेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक कॉर्नर, प्लीज स्टूडेंट ध्यान से, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर फॉर्म्स 1 टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए देखते हैं। कॉर्नर के लिए मैंने क्या किया, ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अब 3 फेस हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो ऊपर वाला फेस ले लिया, लेफ्ट वाला फेस ले लिया और पीछे वाले दीवार का फेस ले लिया, ये देखिए। और इन सभी के सेंटर को हम लोगों ने एक लाइन के हेल्प से जोड़ दिया। तो स्टूडेंट जरा आप गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो आपका यहां खाली जगह इन 4 एटम के बीच बन रहा है, तो इसे ही हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। और जब इनके सेंटर को जोड़ा गया, जब इनके सेंटर को जोड़ा गया तो एक टेट्राहेड्रल बन के आ रहा है, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा गया। अब देखो, फिर से इसी बात को समझो। एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। तो एक कॉर्नर मैंने यहां पर ऐसे ले लिया। अब 3 फेस सेंटर लेना है, तो 3 फेस सेंटर कौन सा लिया था? इसके पहले वाले में ऊपर वाला फेस लिया, तो इस बार नीचे वाला फेस लेते हैं। इस वाले में लेफ्ट वाला फेस लिया था, तो इस वाले में राइट वाला फेस ले लेते हैं। इस वाले में पीछे वाले दीवार का फेस लिया था, तो इस बार आगे वाले दीवार का सेंटर ले लेते हैं। और क्या किया स्टूडेंट, इन सभी के सेंटर को एक लाइन के हेल्प से हम लोगों ने जोड़ दिया, एक लाइन के हेल्प से जोड़ दिया। तो जरा आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि यहां एक स्पेस बन के आ रहा है, और ये स्पेस 4 एटम के बीच में है, इसीलिए इसे कहा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। और जब हम इन टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर को हम आपस में जोड़ते हैं, इन टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर को हम आपस में जोड़ते हैं और उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें क्या मालूम चलता है कि ये लाइन बॉडी के सेंटर से होके जा रहा है। इसका मतलब ये क्यूब डायगोनल है। तो यहां से क्या मालूम चला स्टूडेंट कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बना? टेट्राहेड्रल वॉइड बना क्यूब डायगोनल पे, क्यूब डायगोनल पे। और एक क्यूब डायगोनल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बना? 2। एक क्यूब डायगोनल में, शॉर्ट में लिखा हूं, एक क्यूब डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बना। और पूरे क्यूब में कितने क्यूब डायगोनल होते हैं? 4 क्यूब डायगोनल होते हैं। तो एक क्यूब डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो टोटल 4 क्यूब डायगोनल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं।
तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बन के आया। कहां बना? क्यूब डायगोनल पे बना। किसमें बना? सीसीपी में बना। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना था? 4। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 8। मतलब एटम के नंबर का डबल है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यही तो मैं कह रहा हूं, एटम के नंबर का डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर और एज पर बनता है और टेट्राहेड्रल वॉइड आपका क्यूब डायगोनल में बनता है। लेकिन कहां? ये एफसीसी बॉडी में या सीसीपी बॉडी में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड।